हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माय हीरो एकेडमिया के 7th सीजन के एपिसोड 20 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 20 के स्टार्ट में गुंगा विला साइट पर टोगा टोया की तरफ देखती है और टोगा टोया की बात याद करती है, जिसमें वो कहता है कि टुमारो तो आएगा ही, भले ही वो हंसे या रोएं, और अगर ये केस है तो उन दोनों को हंसना चाहिए। फिर टोगा कहती है कि लोग हंसने के लिए जीते हैं और क्या टोया अब भी हंस रहा है। तभी टोगा के क्लोन्स ने आसुई, जीरो और उराराका को पकड़ रखा होता है, तो उराराका टोगा को देखती है। देन ट्वाइस सभी हीरोज को एनाइलेट करने का कहता है। तभी सुचिकावा कहती है कि इन ट्वाइस के डबल्स का कोई एंड नहीं है, और सुचिकावा अपनी अर्थ फ्लो कॉर्क से डबल्स पर अटैक करती है, तो डबल्स सुचिकावा के पीछे आकर उस पर अटैक करते हैं। तभी टाइगर सोचता है कि अगर सुचिकावा की अर्थ फ्लो कॉर्क रुक गई तो ट्वाइस के डबल्स सभी जगह पर फैल जाएंगे, तो डबल्स सुचिकावा को पकड़ लेते हैं। सो टोगा अपने आप को ट्वाइस में ट्रांसफॉर्म करके मल्टीप्लाई कर रही है, और टोगा की ट्रांसफॉर्म कॉर्क पर एक टाइम लिमिट है जो कि इस बात पर डिपेंड करती है कि टोगा ने कितना ब्लड कंज्यूम करा है। पर हीरोज इस बात को नहीं जानते हैं कि टोगा के पास कितना ब्लड का स्टॉक था। भले ही हीरोज इसका पता लगा पाए या नहीं लगा पाए, एक बार अगर डबल्स हीरोज के कंट्रोल से बाहर हो गए तो डबल्स अपने ओवरवेलमिंग नंबर से अपने आसपास की पूरी जगह को बहुत जल्दी घेर लेंगे। देन हॉक्स टोकोयामी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तभी उराराका अपनी जीरो ग्रेविटी कॉर्क का यूज डबल्स पर करती है, पर बाकी के डबल्स उराराका को पकड़ लेते हैं। तो टोगा सोचती है कि टोया के साथ क्या हुआ है, और क्या वो मारा गया है, और क्या कुछ और उसके पास से जा रहा है। तभी उराराका टोगा के हाथ को अपनी रस्सी से पकड़ती है और उराराका जीरो ग्रेविटी स्पेस वॉक करती है। फिर उराराका कहती है कि वो टोगा को पिछले समर से ही जानती है, पर टोगा ने उसकी सोच को बदल दिया है। तभी टोगा उराराका से कहती है कि वो ये सब कुछ कहने में बहुत लेट हो चुकी है, तो उराराका कहती है कि सॉरी वो लेट है, पर उसने टोगा को देखा था। तभी टोगा उराराका को चुप रहने का कहती है, और उराराका कहती है कि टोगा रो रही थी, और ये इसलिए होगा क्योंकि टोगा पूरी तरह से ट्वाइस नहीं बन पा रही थी, और टोगा पूरी तरह से ट्वाइस नहीं बन सकती है। देन उराराका सोचती है कि आसुई ने कहा था कि शायद टोगा टोया, शिगाराकी और अदर्स को ट्वाइस के जितना लाइक नहीं करती है, जिससे टोगा उनकी कॉर्क्स को भी यूज कर पाए, और सू इस तरह से गैस कर रही थी। पर अब उसने हिमी को टोगा के आंसू देख लिए हैं, और उसे लगता है कि शायद अब वो इस बात को समझती है। तभी ट्वाइस बोलता है कि वो सभी हीरोज को एनाइलेट कर देगा, तो उराराका टोगा से कहती है कि अब टोगा में भी मर्डरस इंटेंट है, इसीलिए अब जो टोगा फील कर रही है वो प्योर लाइक नहीं है। तभी टोगा ओचाकू को चुप रहने का कहती है, और उसे क्या लगता है कि वो उसके बारे में कितना जानती है। देन टोगा आसुई को पकड़कर उसे अपने पास लाती है। तभी उराराका फ्रॉपी को बचाने का सोचती है, तो आसुई सोचती है कि जो डैमेज उसे ओकुटो आइलैंड पर हुआ था उसकी वजह से अब वो अच्छे से फाइट नहीं कर सकती है। तो टोगा कहती है कि उराराका बिना कुछ चाहे बड़ी हुई है, और उराराका बाकी लोगों की नजरों में नॉर्मल थी, और उराराका बहुत इजी लाइफ में पैदा हुई थी। तभी टोगा अपना पास्ट याद करती है, जिसमें एक चिड़िया इंजर्ड होकर उसके गार्डन में गिर गई होती है। तो टोगा के पेरेंट्स उसे पीट कर कहते हैं कि टोगा ने इस स्पैरो को मारकर उसका ब्लड पिया है, और वो ऐसा करते वक्त स्माइल कर रही थी। तभी टोगा कहती है कि नहीं, ये चिड़िया तो अपने आप ही गार्डन में आकर गिर गई थी। तभी टोगा के पेरेंट्स उसका बिहेवियर सही करने के लिए एक ट्यूटर रखते हैं। तभी ट्यूटर टोगा के पेरेंट्स को बताती है कि ये एक दोष है जो कि स्ट्रॉन्ग कॉर्क्स वाले बच्चों में देखा जाता है, इसीलिए उन्हें टोगा को सीधा करना होगा। तो टोगा नॉर्मल लोगों को देखती है, और टोगा उन नॉर्मल लोगों की बातों को याद करती है, जिसमें उसके फ्रेंड्स हिमिको के फेस को स्कैरी बताते हैं, और उसके पेरेंट्स हिमिको की हरकतों को शैतानी बताते हैं, और सभी लोग टोगा को एक नॉर्मल लाइफ जीने का कहते हैं। और टोगा के पेरेंट्स उससे कहते हैं कि वो नॉर्मल क्यों नहीं है। उसके बाद हिमिको का फादर उससे कहता है कि उसे स्कूल वालों ने बताया है कि हिमिको ने अपने दोस्त का खून पिया है। तभी हिमिको कहती है कि उसने इसीलिए अपने दोस्त का ब्लड पिया था क्योंकि उसके दोस्त को ब्लीडिंग हो रही थी। तो उसका फादर कहता है कि ये नॉर्मल चीज नहीं है, और क्या वो एक डिसेंट लाइफ नहीं जीना चाहती है। तभी टोगा अपने पेरेंट्स से कहती है कि वो इस बात को नहीं समझ पा रही है, और क्या बाकी सभी को भी ब्लड पीना अच्छा लगता है, पर वो इस अर्ज को रोकते हैं, और क्यों बाकी सभी भी ब्लड
ब्लड नहीं पीते हैं। फिर टोगा के पेरेंट्स कहते हैं कि टोगा का कोर ही खराब हो चुका है और उन्होंने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जो कि ह्यूमन नहीं है। तभी प्रेजेंट में क्यूरियस टोगा से कहती है कि इसीलिए ही टोगा ने इसे कवर करके रख रखा था और टोगा खुद को सप्रेस करके एक मास्क पहने हुई थी और टोगा खुद से कुछ अलग कोई और ही बन गई थी। तो टोगा अपना मास्क तोड़कर आसुई को फिनिश करने वाली होती है। तभी उराराका टोगा को रस्सी से पकड़कर उसे खींचती है। देन जीरो आसुई को पकड़ने वाली होती है, पर तभी कामुई वुड्स आसुई को पकड़ता है और कहता है कि वो रियल आसुई नहीं है और वो टोगा का एक डबल होता है और टोगा बैटलफील्ड के ब्लड को लेकर उनके क्लोन्स बना रही है। तो टोगा के क्लोन्स हीरोज को एनाइलेट करने का कहते हैं। तभी जीरो कहती है कि यहाँ पर उसका भी एक फेक क्लोन है। फिर कामुई वुड कहता है कि इतने सारे डबल्स के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें एक टीम की तरह फाइट करनी होगी, पर अगर वो अलग हो गए तो ये टोगा के क्लोन्स उन्हें ट्रिक कर सकते हैं और अब उनके पास इन डबल्स को रोकने का कोई रास्ता नहीं है। तभी आसुई टोगा से कहती है कि उसने सोचा था कि हीरो बनने का मतलब रूल्स को फॉलो करना होता है और जो लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो लोग विलन्स हैं। पर क्या हिमिको टोगा जानती है कि अभी उराराका रूल्स को लेकर वरीड नहीं है और उराराका तो बस टोगा से बात करने की कोशिश कर रही है और उसे लगता है कि ऐसा करना किसी को किल करने या कैप्चर करने से ज्यादा कठिन है। इसीलिए भले ही ओचाकू थोड़ा लेट है पर क्या वो प्लीज ओचाकू की बातों को सुन लेगी। देन टोगा उराराका के पेट में चाकू मार देती है। तभी उराराका ब्लड वॉमिट करती है। तो टोगा कहती है कि उराराका का फ्रेमवर्क ही अलग है और जिन ब्लेसिंग्स और जॉय के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं उसने उन्हें कभी भी फेल नहीं करा है और वो उसे एक ऐसा पर्सन ना बनाए जिस पर वो अपने रूल्स के अनुसार पिटी करते हैं। फिर टोगा अपने पास्ट के बारे में सोचती है जिसमें ट्वाइस कहता है कि क्या टोगा अपना विलन नेम नहीं बनाएगी। फिर स्पिनर कहता है कि सिर्फ बॉस और टोगा ही बिना किसी विलन नेम के हैं। तो टोगा कहती है कि उसे एक विलन नेम नहीं चाहिए। तभी मिस्टर कंप्रेस कहता है कि विलन नेम टोगा के मान सम्मान को बढ़ाएगा। स्पिनर कहता है कि जैसे वैम्पायर कार्मिला और ट्वाइस कहता है जैसे पिकाचू। तो टोगा उन्हें मना करती है। देन डाबी कहता है कि ये पॉइंटलेस है और उसने बस लोगों को प्लीज करने के लिए अपना विलन नेम रखा था। तभी मिस्टर कंप्रेस कहता है कि वो ये बात डाबी से नहीं सुनेगा और वो लोग अब भी उसका रियल नेम नहीं जानते हैं। तो टोमुरा कहता है कि पास्ट में हीरोज और विलन्स में कोई डिफरेंस नहीं था और एक अंडरस्टैंडिंग ऐसा बताती है कि ये तरीका उन चीजों को नाम देने का है जिन्हें वो समझते नहीं हैं। फिर लोगों ने इन नामों को यूज करना शुरू कर दिया था जिससे कि वो अपनी रियल आइडेंटिटीज को छुपा सके और ये कॉमिक बुक्स के कोड नेम्स की तरह है और ये थ्योरी बताती है कि उनका वर्ल्ड इन कारणों की वजह से ही एक कॉमिक बुक में बदल गया है, इसीलिए वो भी कोई विलन नेम नहीं चाहता है और उसे ये कूल नहीं लगता है। तभी टोगा कहती है कि इसीलिए उसने लीग ऑफ विलन्स को ज्वाइन करा था जिससे वो हिमिको टोगा की तरह जी सके। देन प्रेजेंट में टोगा उराराका से कहती है कि वो उसे पिटी ना करे। तो उराराका कहती है कि ये पिटी नहीं है। तभी टोगा उराराका को किक करती है और सोचती है कि उराराका ने उसे टच कर लिया है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस वक्त वो हवा में उड़ रही है और टोगा उराराका से कहती है कि वो उससे कुछ अच्छी बातें बोल रही है, पर एंड में उराराका उसे एक जेल में बंद करके उसे डेथ पेनल्टी देना चाहती है और अगर ये नहीं तो उराराका उसे किल करना चाहती है जैसे हीरोज ने जीन को मारा था और ये बैटल उसके सर्वाइवल की है। तो उराराका कहती है कि ये उन दोनों के लिए ही नॉर्मल है। तभी टोगा कहती है कि अगर ये पिटी नहीं है तो बस ये उराराका का ईगो है और अगर ये उन दोनों के लिए समान है तो वो हीरो मरेगी और उनका नंबर बहुत ज्यादा है। उसके बाद टोगा हीरोज पर अपने क्लोन्स से अटैक करती है। तभी टोडोरो की फैमिली के पास डबल्स आ रहे होते हैं और ईडा और हॉक्स के पास भी डबल्स आने वाले होते हैं। तो रिपोर्टर हेलीकॉप्टर से ये देख रही होती है और कैमरा वाली लेडी कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। तभी रिपोर्टर कहती है कि कॉर्क्स हर जनरेशन के साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं और इसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा और ये डूम्सडे थ्योरी उसने कई साल पहले सुनी थी, पर आज उनका वर्ल्ड एक लड़की के इमोशंस की वजह से बदलेगा। फिर टोगा हीरोज को क्रश करने का कहती है। तभी उराराका गन हेड मार्शल आर्ट से टोगा के क्लोन्स को उड़ाती है। तो टोगा कहती है कि उराराका ने उसे बस फ्लोट कराया है पर उसने उसे डैमेज नहीं करा है। तभी उराराका कहती है कि जीरो ग्रेविटी पावर किसी को हर्ट करने के लिए यूज नहीं करी जाती है। तो टोगा पास्ट को याद करती है जिसमें उराराका कहती है कि वो किसी को गिर कर हैप्पी फील नहीं करेगी। देन उराराका टोगा की बात याद करती है जिसमें टोगा कहती है कि अगर ये उसकी पिटी नहीं है तो बस ये उराराका का ईगो है। तभी उराराका कहती है कि ये सच हो सकता है और वो इसे इग्नोर नहीं कर सकती है कि टोगा ने बहुत से लोगों को किल करा है, पर टोगा के फेस को देखकर उसे ऐसा लगा था कि टोगा के इन एक्शंस के पीछे कोई रीजन है और उस दिन जब वर्ल्ड
उल्टा हो गया था तब टोगा के फेस पर बहुत सैड लुक था। तो टोगा कहती है कि उस दिन उराराका सैड थी। तभी उराराका कहती है कि वो भी सैड थी और टोगा उसे सुने और जब वो पहली बार मिले थे तब वो उससे डरी हुई थी क्योंकि वो उसे समझती नहीं थी और टोगा इस सिचुएशन में कैसे स्माइल कर सकती है। तो टोगा उराराका को चुप रहने का कहती है और पास्ट में जिन टोगा से कहता है कि वो हिमिको टोगा की तरह जीना चाहती है तो ठीक है और वो जो चाहे वो बन सकती है। और टोगा अपनी मदर की बात याद करती है जिसमें उसकी मदर उसे नॉर्मल फेस बनाने के लिए कहती है। फिर प्रेजेंट में टोगा उससे मरने का कहती है। तभी उराराका कहती है कि शायद टोगा ने इसे एक बार खुद से दूर कर दिया होगा और शायद ये वर्ल्ड टोगा के रहने के लिए एक कंफर्टेबल प्लेस नहीं है। तो टोगा उसे उराराका की ईगो बताती है। तभी उराराका कहती है कि वो ये जानती है पर फिर भी उसने बहुत सारे हैप्पी फेसेस देखे हैं इसीलिए वो जानती है। देन पास्ट में टोगा इजुको से कहती है कि जब से उसने उसे पहली बार देखा है तब से वो उसे पसंद करती है। तभी उराराका कहती है कि जब टोगा ने ये कहा था कि वो इजुको को लाइक करती है तब टोगा के एक्सप्रेशन और उसकी ब्यूटीफुल स्माइल से उसे जेलेसी फील हुई थी। तो टोगा अपने फादर की बात याद करती है जिसमें वो टोगा से कहता है कि वो एक शैतान की तरह दिखती है। तभी उराराका कहती है कि वो ऐसा प्रिटेंड नहीं करेगी कि उसने कभी टोगा की स्माइल नहीं देखी थी। फिर उराराका की कॉर्क से सभी डबल्स हवा में उड़ने लग जाते हैं। तभी उराराका कहती है कि वो टोगा के क्राइम्स को नजरअंदाज नहीं करेगी और वो टोगा के बारे में सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगी पर फिर भी अगर टोगा को ऐसा लगे कि वो उससे बात करना चाहती है तो वो टोगा को उतना ब्लड देगी जितना ब्लड वो चाहती है और वो हिमिको के साथ प्यार के बारे में बात करना चाहती है। उसके बाद जीरो कहती है कि ये डबल्स भी उड़ रहे हैं जबकि उराराका ने इन्हें टच भी नहीं करा है और ये जीरो ग्रेविटी उन सभी तक पहुंच गई है जो एक दूसरे को टच कर रहे थे। तभी रिपोर्टर उराराका की पावर को देखती है तो टोगा और नए डबल्स बनाती है पर वो भी फ्लोट करने लगते हैं और ये सेम उसी तरह से है जैसा उसके साथ हुआ था जब वो मरने वाली थी। देन कामुई वुड्स टाइगर को पकड़ता है। तभी टाइगर कहता है कि उसे लगता था कि इस गर्ल की कॉर्क 3 टन से ज्यादा चीजों को फ्लोट नहीं करा सकती है पर क्लास 1A के सभी स्टूडेंट्स पिछली साल की ट्रेनिंग कैंप से बहुत ज्यादा ग्रो हो चुके हैं। फिर उराराका सोचती है कि उसकी बॉडी उसे ठंडा लगना शुरू हो गई है पर इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो इस वक्त टोगा को टच करे और वो टोगा के अंदर की सैडनेस को टच करना चाहती है। तभी उराराका कहती है कि उसकी फैमिली पुअर है और उसके पेरेंट्स कई बार दुखी दिखाई देते हैं और वो अपने पेरेंट्स की लाइफ को इजी बनाकर उन्हें हैप्पी करना चाहती थी इसीलिए वो एक हीरो बनना चाहती थी। पर जैसे जैसे वो बड़ी हुई है तब उसने रियलाइज करा है कि इस वर्ल्ड में उसके पेरेंट्स और उसके घर के अलावा भी कई लोग हैं और फिर वो इजुको मिडोरिया के प्यार में गिर गई थी और अब वो टोगा को रोकना चाहती है और इसीलिए अब वो यहाँ पर है। तभी टोगा उराराका को पंच करती है तो उराराका टोगा से पूछती है कि वो क्या सोचती है और उसने अब तक क्या क्या सोचा है और वो सब कुछ वो उसे बताए। तभी टोगा उराराका पर नाइफ से अटैक नहीं करती है। देन टोगा कहती है कि वो बहुत जल्दी ही एनिमल्स, विलन्स, हीरोज और बॉयज के प्यार में गिर जाती है क्योंकि उन सभी में बहुत लवली ब्लड फ्लो करता है। तभी उराराका उसे और बताने का कहती है तो टोगा कहती है कि उसके पेरेंट्स ने उसे स्माइल करने से मना करा था और वो जलस थी और इजुको उस लड़की की तरह दिखता है जिसे वो लाइक करती थी। उसका नाम साइटो था पर वो उससे उसका ब्लड नहीं मांग सकती थी क्योंकि तब वो कहता कि टोगा ह्यूमन नहीं है और वो सोचता कि टोगा क्यूट नहीं है और ओचाकू और इजुको की तरह ही सभी लोग उसे सही तरह से जीने का कहते। इसीलिए उसने लीग ऑफ विलन्स को ज्वाइन करा था और उस जगह पर वो वैसे रह सकती थी जैसे वो चाहती थी। तभी उराराका कहती है कि टोगा उसे इस पूरे समय सिग्नल्स भेज रही थी पर उसने इसे रियलाइज करने में बहुत देर लगा दी है। तो टोगा कहती है कि टाइम्स अप जीन का ब्लड उसे छोड़ रहा है और जीन डिसअपियर हो रहा है। तभी जीरो उराराका को देखती है। फिर उराराका कहती है कि उसे लगता है कि ये अमेजिंग है जब कोई इतना बीटअप होने पर भी इतना हार्ड वर्क करता है और वो टोगा के लीग ऑफ विलन्स की जगह को नहीं लेगी। पर उसने सोचा था कि टोगा को ये बताना जरूरी है कि टोगा की स्माइल कितनी वंडरफुल है। तभी टोगा कहती है कि वो इजुको और ओचाको को प्यार करती है पर क्या वो क्यूट है। तो उराराका टोगा को वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्यूट बताती है। सो गाइस यहाँ पर माय हीरो एकेडमिया के 7th सीजन का एपिसोड 20 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।